आज टॉपिक क्या है बेटा? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या है बेटा? चलो जी, रिस्पिरेटरी क्या होते हैं? सांस के मुतल्लिक जो है डिसऑर्डर, बीमारियां। ठीक है, जो सांस के मुतल्लिक जो बीमारियां हैं उनको क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हमारे पास जो यहाँ पर दी हुई हैं वो कुछ हैं। सबसे पहली है ब्रोंकाइटिस। क्या है? ब्रोंकाइटिस। एक बात याद रखना, बायोलॉजी की टर्म में जहाँ पे आखिर में क्या आ जाए? TIS। क्या आ जाए बेटा? तो समझ लो कि वो कोई बीमारी है। क्या है? बीमारी के बारे में बात करें। किसके बारे में? डिसऑर्डर है कोई। ठीक है, जैसे आर्थराइटिस है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक बीमारी है। बायोलॉजी के टर्म में जहाँ पर क्या आ जाए? TIS, तो समझ लो वो क्या है? डिसऑर्डर या बीमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। कौन सी है? ब्रोंकाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है। क्या है बेटा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के मतलब क्या होता है? सूजन है। क्या है? सूजन होती है, मतलब कि सूज जाती हैं। क्या बेटा? ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स, या फिर क्योंकि ब्रोंकाई किस में तकसीम हो गए थे? ब्रोंक्यूल्स में ना। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में क्या होती है? इन्फ्लेमेशन, सूजन। क्या होती है बेटा? सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इस बीमारी को हम क्या नाम देते हैं? ब्रोंकाइटिस का। किसका नाम देते हैं? ब्रोंकाइटिस जो है बेटा ये दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो टाइप्स होती हैं इसकी, 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है एक्यूट। कौन सी होती है? और दूसरी होती है क्रोनिक। दूसरी कौन सी होती है? क्रोनिक। एक्यूट जो है वो 2-3 दिन से 1 हफ्ते तक रह सकती है। ठीक है, मतलब कि डेज टू वीक, दिन से हफ्ते तक ये रह सकती है। वो कौन सी बीमारी है? एक्यूट। और जो क्रोनिक है ये क्या होती है? मंथ टू ईयर्स, मंथ टू महीनों से साल तक या सालों तक भी जा सकती है। वो कौन सी होती है? क्रोनिक। कौन सी होती है? क्रोनिक। कितनी टाइप्स हैं ब्रोंकाइटिस की? 2। एक कौन सी है? एक्यूट, और दूसरी कौन सी है? क्रोनिक। जो एक्यूट है वो दिन से, मतलब 2-3 दिन से 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रह सकती है। और जो क्रोनिक होती है वो 1-2 महीने से लेकर या दिनों से लेकर साल तक भी जा सकती है और सालों तक भी जा सकती है। अब इन्फ्लेमेशन किस तरह होती है? ये देखो बेटा, ये एक हम ब्रोंकाई बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब होता क्या है? इसी तरह थी ना हमारे पास स्ट्रक्चर, तकसीम हो गए थे ना ब्रोंकाई, ट्राई के आगे डिवाइड हुई थी ना, तो फिर आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में है। अब जो ब्रोंकाई है होता क्या है? इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? इन्फ्लेमेशन। अब पहले ये इसका साइज़ ये है। ठीक है, ये साइज़ है। अब इसके अंदर क्या आ गई? ये भरी हुई हो गई। ठीक है, पहले स्पेस भी क्या था? ज़्यादा था, लेकिन अब स्पेस भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब कि इसके अंदर क्या आ रही है? सूजन आ रही है, ये फूल रही है। अब यहाँ से पहले जो सांस था वो क्लियरली आ रहा था। ठीक है, अब जो सांस है वो क्या हो जाएगा? दब दब के आएगा, मतलब कि आसानी से सांस नहीं गुजरेगा। आसानी से सांस, हवा आ जा आसानी से, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गई है? ब्रोंकाई के अंदर क्या हो गई है? सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। किसकी वजह से? ड्यू टू इन्फेक्शन। ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गई है? सूजन हो गई है। अब इन्फेक्शन जो है वो भी किस तरह का होता है वो भी डिस्कस करते हैं सिम्टम्स में हम। अब एक्यूट और क्रोनिक देख ली। ठीक है, अगली बात क्या है? कि अगली बात यह है कि इसमें क्या होता है? म्यूकस। क्या बेटा? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। म्यूकस सेल्स, म्यूकस को पैदा करने वाले सेल। म्यूकस क्या होता है? बलगम। ठीक है, जिसको हम थूक वगैरह लुआब कहते हैं। ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनकी तादाद जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तादाद क्या हो जाती है? जैसे जैसे म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा वैसे वैसे ब्रोंकाई की जो दीवार है वो क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? मोटी होती। उसी तरह फिर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गुजरना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ऐसे है ना,
कि पानी का पाइप है, पहले उसके अंदर पूरी तरह पाइप से पानी गुजर रहा है, फिर उसके आगे कोई रुकावट दे दो, पानी मुश्किल से गुजरता है ना वहाँ से। तो इसी तरह हमारी भी ये जो पाइप है ट्रैकिया के आगे जो ब्रोंकाई है उसके अंदर क्या हो जाती है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल क्या हो जाते हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन। क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, सोजन आ जाती है। सोजन की वजह से सांस लेने में क्या हो जाती है, तंगी होती है। क्या होती है, तंगी होती है। ठीक है, तो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाई की जो दीवार है उसमें म्यूकस क्या हो जाता है, ज़्यादा भर जाता है। क्या जाता है, भर जाता है। अब इसकी किसके पास आते हैं, सिम्टम्स के पास। क्या, सिम्टम्स। पहले काजेज है ना, काजेज है या सिम्टम्स हैं, पहले काजेज। चलो पहले काजेज को देख लेते हैं। अच्छा जी, काजेज क्या है बेटा, अब दो तरह के काजेज, या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर सम केमिकल इरिटेंट्स जैसा कि टोबैको। क्या, टोबैको। टोबैको क्या होता है, तंबाकू, सिगरेट नोशी करने वाले। ठीक है, या तो क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर टोबैको। क्या, टोबैको मतलब कि केमिकल इरिटेंट्स, उसमें भी क्या है, केमिकल है ना। टोबैको में भी क्या होता है, केमिकल होता है, जिसका नाम क्या होता है, निकोटीन। क्या नाम होता है, निकोटीन एक केमिकल होता है। ठीक है, अब इनकी वजह से क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होती है। क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किसमें, किसमें, ब्रोंकाई में। अगली क्या है इसकी, सिम्टम्स। क्या है बेटा, सिम्टम्स, अलामात। अलामात जो हैं वो क्या हो सकती हैं, वीजिंग। हैं जी, वीजिंग क्या होता है, जब सांस लेते हो किसकी आवाज़ आना, सीटी की आवाज़ आना। क्या मतलब, सांस लेते हुए या बोलते हुए किसकी आवाज़ आना, सीटी की आवाज़ आना, उसे क्या कहते हैं, वीजिंग। क्या, वीजिंग। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कफिंग। क्या बेटा, कफिंग, खांसी। ठीक है, फीवर भी होता है। क्या होता है, फीवर भी होता है। शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस लेने में क्या होती है, तंगी भी होती है। ठीक है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस लेने में तंगी। ठीक है, ये सारी क्या हैं, सिम्टम्स हैं किसकी बेटा, ब्रोंकाइटिस की। किसकी, ब्रोंकाइटिस की। अब इसका क्या है, ट्रीटमेंट। क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है, हैं, इलाज। क्या होता है, इलाज। ट्रीटमेंट बेटा, ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, अगर है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, किसका, बैक्टीरिया का, तो क्या लेंगे, एंटी बैक्टीरियल। क्या लेंगे, एंटी बैक्टीरियल। अगर है किसका, वायरस का, तो क्या लेंगे, एंटी वायरल। एंटी वायरल। ठीक है, तो या फिर कोई और भी है, मतलब कि बुखार के लिए भी कुछ हम ले सकते हैं। उसके अलावा क्या, कफ रिलीजिंग जो है, मतलब कि खांसी जो रुक जाती है, जो सांस रुक जाता है, सप्रेस हो जाता है, क्या हो जाती है, ब्रीदिंग मतलब कि स्टॉप हो जाती है, तो उसको रिलीव करने के लिए क्या है, कफ सिरप भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कफ सिरप भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ, तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, हैं, ब्रीदिंग बाज़ औक़ात क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो उसके लिए रिलीफ के लिए एंटी कफ सिरप भी ले सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटी बैक्टीरियल लेंगे। अगर वायरस की वजह से हुआ तो क्या लेंगे, एंटी वायरल। तो ये क्या था बेटा, ब्रोंकाइटिस। क्या है, क्या देखा, सबसे पहले हमने उसकी तारीफ देखी कि इन्फ्लेमेशन है किसमें, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में। उसकी कितनी टाइप्स हैं, 2, एक्यूट और क्रोनिक। अगर दिनों से हफ्तों तक रहे तो क्या होगी, अगर महीनों से सालों तक रहे तो क्या होगी, क्रोनिक। तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स की तादाद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, ब्रोंकाई में सोजिश आ जाती है। तो क्या होता है, सांस लेने में तंगी होती है। तो इसकी वजह क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, या फिर केमिकल इरिटेंट्स जैसा कि टोबैको हो सकता है। तो सिम्टम्स में क्या है, वीजिंग है, कफिंग है, फीवर है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ है, ब्रीदिंग स्टॉप भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, अगर वायरस बैक्टीरिया की वजह से है तो क्या लेंगे, एंटी बैक्टीरियल। अगर वायरस की वजह से है तो क्या लेंगे, अगर खांसी ज़्यादा आ रही है तो थोड़ी देर के लिए कफ रिलीफ सिरप भी हम, खांसी से निजात का सिरप भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगली कौन सी है, एम्फीसीमा है ना, एम्फीसीमा है, ठीक है जी।
क्या है बेटा? एम्फीसीमा। ठीक है जी, एम्फीसीमा। ठीक है, अच्छा जी, एम्फीसीमा में क्या होता है? यहाँ पे किस में सोजिश हुई है? ब्रोंकाई में। एम्फीसीमा में कुछ मुख्तलिफ होता है, वहाँ पे एल्वियोलाई, क्या बेटा? एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर डक्ट पढ़ी थी ना हमने, जहाँ से जिनके वो कैपिलरीज ने घेर रखा था, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ था? तबादला, एक्सचेंज हुआ था, उनको क्या कहा है? एल्वियोलाई। क्या कहा है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? रप्चर का मतलब क्या है? फट जाना। क्या? फट जाना। एल्वियोलाई क्या हो जाती है? फट जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ डायग्राम कि ये होगी एल्वियोलाई। यहाँ पे सिंपल ये है, इस तरह छोटे छोटे क्या हैं, उनके अंदर पोर्स हैं, सुराख हैं। अब यहाँ से गैसों का तबादला क्या हो रहा था? नॉर्मली हो रहा था। क्या हो रहा था? नॉर्मली गैसों का तबादला यहाँ से हो रहा था। जैसे ही कोई वायरल इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगी? ये जो वाल है, अंदर के जो छोटे छोटे सुराख हैं, ये जो एल्वियोलाई है, तो ये क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रप्चर। रप्चर का मतलब क्या है? फट जाना। क्या हो जाना? फट जाना। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? म्यूकस ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। म्यूकस ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? म्यूकस भी क्या होता है? पैदा होता है। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई की दीवारें फटती क्यों हैं? ठीक है, एल्वियोलाई की दीवारें फटती क्यों हैं? जब एल्वियोलाई मुकम्मल था तो सांस नॉर्मली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मली क्या हो रहा था? तबादला हो रहा था। जब एल्वियोलाई की दीवार क्या हो जाएगी? फट जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा? नॉर्मली उसका जो एक्सचेंज है वो तो नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, एल्वियोलाई का एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन हमें उस एरिया को, बड़े हुए एरिया को हमें नहीं चाहिए। हमें छोटी छोटी वहाँ पे ट्यूब्स चाहिए थी, छोटी छोटी स्ट्रक्चर चाहिए थी, जो कि गैसों के तबादले में क्या होती? मुआविन साबित होती हैं। लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। एरिया भी बढ़ गया है और सांस लेने में भी क्या हो रही है? तंगी हो रही है। तो ये क्या है बेटा? एम्फीसीमा। क्या है? एम्फीसीमा। अब एम्फीसीमा की जो काजेज हैं, सबसे पहले वो क्या हो सकती हैं? काजेज क्या हैं? ये बैक्टीरिया का भी हमला हो सकता है। ठीक है, इसमें आप केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें टोबैको भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या काज हो सकते हैं? बैक्टीरिया, उसके बाद केमिकल इरिटेंट्स और टोबैको। और कोई आपके जहन में? टोबैको भी हो सकता है। ठीक है, इतनी वजूहात काफ़ी हैं। तो ये इसकी क्या हो गई? वजूहात। अब आगे क्या देखने हैं इसकी? सिम्टम्स। क्या हैं? सिम्टम्स। सिम्टम्स किसे कहते हैं वलीद? अलामात। अलामात में क्या हो सकता है? वीजिंग है, दोबारा वही क्या? वीजिंग मतलब कि सांस से क्या आना? सीटी की आवाज़ आना। फीवर, बुखार भी हो सकता है। अच्छा, टाइटनेस इन चेस्ट, टाइटनेस इन सीने में तंगी। ठीक है, सीना सख्त हो जाना। अच्छा, उसके बाद कफ विद और विदाउट म्यूकस। ठीक है, मतलब कि म्यूकस के साथ भी, बलगम के साथ भी खांसी आ सकती है या बलगम के बगैर भी खांसी आ सकती है। ठीक है, ये इसकी क्या है? सिम्टम्स हैं। क्या है? कफ विद और विदाउट म्यूकस, के म्यूकस के बगैर भी और म्यूकस के साथ भी क्या हो सकती है? खांसी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है बेटा? सिम्टम्स है किसकी? एम्फीसीमा की। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है बेटा? क्या ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट किसे कहते हैं? इलाज। वैसे तो एम्फीसीमा का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। ठीक है, कि कम्प्लीटली तौर पे इसका क्या हो? इलाज हो। कंप्लीट क्योर इसका नहीं है। ठीक है, कम्प्लीटली तौर पे कैन नॉट बी क्योर्ड। एम्फीसीमा कैन नॉट बी कम्प्लीटली
क्योर्ड, मुकम्मल तौर पर इसका कोई इलाज। जब एल्वियोलाई की दीवारें फट गई हैं तो एल्वियोलाई दोबारा नहीं बना सकते, दोबारा नहीं बन सकते। ये कि नहीं है कि दोबारा सेल्स हैं दोबारा बन जाएंगे, नहीं, जब फट गई हैं तो फट गई हैं। हाँ, अलबत्ता क्या हो सकता है, कफ रिलीफ के लिए क्या हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सिरप वगैरह, कोई सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं जो कि आर्जी तौर पर हमारे लिए क्या हो जाए, फ़ायदेमंद साबित हो जाएं। ठीक है, कौन से, जैसे कि इसमें लिए थे कफ रिलीफ, मतलब कि आप देखते होंगे घरों में जो टोबैको हमारे पास स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, वो सारी रात क्या रहते हैं, खांसते रहते हैं, ख़ास तौर पर बलगम के साथ भी और बलगम के बगैर भी। खुश खांसी मतलब ना तो वो खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते हैं, अब सारा दिन सिगरेट लगा के बैठे रहते हैं। तो ये सारी बीमारियां, मिसाल ऐसे समझ लो, बैक्टीरिया वायरस का हमला तो बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर क्या है इसमें टोबैको, केमिकल इरिटेंट, टोबैको, निकोटीन ही इन्वॉल्व है। एम्फीसीमा की एल्वियोलाई की दीवारों को रप्चर करना भी टोबैको का काम है, उसमें म्यूकस ज़्यादा बन जाता है, एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जैसे एरिया ज़्यादा बढ़ेगा, सांस लेने में क्या हो जाएगी, तंगी, दुश्वारी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी जो एल्वियोलर डक्ट थी वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, जो कि सांस लेने में आसानी पैदा करती थी, वो क्या हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ बेटा। कल फिर अगली 2 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तफसील से।